उदय सिंह हो गया। करना है। हेडिंग लगाई थी, क्या कार्य का लिखवाया था? इससे पहले कौन था राजा? राव चंद्रसेन राठौड़, है ना। चंद्रसेन की मृत्यु होगी, कहां पर हुई थी? पाली में। जहर देने वाला कौन था? बैसल देव। कहां का जागीरदार था? डूमड़ा का। कहां का? डूमड़ा का। चंद्रसेन की मृत्यु होने के बाद अकबर ने जोधपुर को क्या कर दिया? खालसा घोषित कर दिया था। उसके बाद में चंद्रसेन के भाई को राजा बनाया है, उनका नाम है उदय सिंह, है ना। तो सबसे पहली लाइन तो वही होगी, मारवाड़ का पहला राजा जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है, कौन होगा? उदय सिंह होगा, है ना। हालांकि राम सिंह ने भी की थी, वो मारवाड़ के राजा नहीं बने। राजा कौन बने? उदय सिंह बने। और मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध बढ़ाने वाला भी पहला राजा यही है। पूछ ले वे, जोधपुर का पहला राजा कौन है जिन्होंने मुगलों के साथ में, वो क्या बोलते हैं, शादियां करवाई बहन बेटियों की? वो भी कौन सा होगा? उदय सिंह ही होगा। दो बातें होगी। तीसरी बात, मुगल कौन था जिसकी अधीनता स्वीकार की? अकबर। चौथी बात है, उदय सिंह के समकालीन दिल्ली के राजा कितने? कितने? एक ही है। कौन सा? अकबर। क्लियर। एक और याद रखोगे, उदय सिंह के समय सिवाना का दूसरा शाखा हुआ। किसके समय? हाँ, कल्ला रायमलोत ने केसरिया किया, भान कंवर ने जौहर किया, याद है। आक्रमण करने वाला कोई आया था तो वो कौन था? उदय सिंह ही था। और एक और याद रखना, उदय सिंह को अकबर ने उपाधि दी थी मोटा राजा। कैसा राजा? मोटा राजा। और पूरा नाम हो जाएगा मोटा राजा उदय सिंह। एक और बात याद रखोगे, उदय सिंह के बेटे थे किशन सिंह। कौन से? किशन सिंह ने एक शहर बसाया था जिसका नाम है किशनगढ़। किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर में, है ना। इतना सही है, और कोई बड़ी बात नहीं है उदय सिंह में। लिख लो। सबसे पहला लिखो, अकबर ने उपाधि दी। अकबर ने उपाधि दी। उपाधि का नाम है मोटा राजा, और पूरा नाम हो जाएगा मोटा राजा उदय सिंह। मोटे में समझते हो? कहीं के कहते दिखने में मोटे थे, है ना, भारी भरकम वाले। और कहीं कहते हैं मोटे का मतलब बड़ा, शरीर से नहीं, पद से। यहां पर कहा जा रहा है मारवाड़ में कोई ब्राह्मण वगैरह रहते थे, चारण वगैरह। उदय सिंह के जो पूर्वज हुए, उन्होंने उन ब्राह्मणों को जमीन वगैरह दी थी बैठने के लिए, रहने के लिए। और उदय सिंह जी राजा बने, वो जमीनें वगैरह वापस ले ली। यानी कि उन लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। वो लोग दिल्ली गए, अकबर को जाकर सारी बात बताई, ऐसा ऐसा मामला। अकबर ने कहा वो तो मोटा राजा है, कुछ भी कर सकता है। और उपाधि होगी कैसा राजा? मोटा राजा। याद रखना, किसने दी? अकबर ने। नेक्स्ट लाइन, मारवाड़ का प्रथम राजा जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मारवाड़ का पहला है। राजस्थान का पहला कौन? भारमल है। कौन है? भारमल। कहां के राजा थे? आमेर, यानी जयपुर के राजा थे। जोधपुर का पहला पूछे तो ये हो जाएंगे उदय सिंह। अधीनता स्वीकार की तथा मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए, यानी शादियां करवाई थी। राजस्थान का पहला राजा जो मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध बनाता, कौन? भारमल। बीकानेर का पहला राजा कौन? कल्याणमल। जैसलमेर का पहला राजा कौन? हरराय भाटी। और आपके हाड़ौती का कौन जो संबंध बनाता है? बनाया क्या उसने? नहीं बनाया। हाँ, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट लाइन, उदय सिंह की पुत्री। उदय सिंह की पुत्री जिसका नाम मिलता है मानीबाई। मानीबाई। कहीं कहीं मिलता है मानमती, कहीं कहीं मिलता है मानी भवानी।
मानी भवानी। कहीं कहीं मिलता है जगत गुंसई, ऐसी को कहा जाता है जोधाबाई का निकाह जहांगीर से किया। जहांगीर कौन है? अकबर का बेटा हो। मानी बाई, मानीमती या मानमती, मानी भवानी, जगत गुंसाई, जोधाबाई, लड़की एक ही हो, ये नाम है। का विवाह सलीम से किया। सलीम यानी कि अकबर का बेटा, उसका नाम था जहांगीर। नाम सुना क्या सलीम का? सबसे बिगड़ा हुआ राजा था। कौन? जहांगीर पूरा टाइम दारू पीता था भाई। हम्म। लिख लिया क्या? कंफ्यूज मत होना, जोधाबाई जयपुर वाली है। हाँ, ये मत समझना कि जोधा अकबर पढ़ा है। ये हो गया जोधा सलीम या जोधा जहांगीर, ये अलग है। ये जोधपुर की है, इसलिए क्या बोलते? जोधाबाई। बाकी जोधा, मेन जोधा वही है। कहाँ की? हाँ, आमेर वाली, बारमल की बेटी। छाप लिया क्या? हाँ कि ना? ये आपका जहांगीर है, देख लो कौन है। जहांगीर जिस समय 10 वर्ष का था, उस समय जहांगीर की प्रेमिका 20 साल की थी। कितने साल की? उसका नाम था अनारकली। सुनी क्या? हाँ, देख लो, पूरा ही मामला डबल है। खुद 10 साल का है, अनारकली कितने साल की है? 20 साल की है। 10 साल का है, इसका मतलब उस समय राजा कौन था भारत का? अकबर ही था भाई, अकबर का बेटा है। और कहते हैं अकबर इन दोनों से परेशान था। अकबर ने जहांगीर को कई बार समझाया कि जहांगीर थोड़ा काम पर ध्यान दे भाई, राजपाट संभालना सीख ले। आने वाले टाइम में मैं तो पता नहीं कब मरूंगा, तेरे को राजा बनना है। अनारकली को भी समझाया, लेकिन दोनों नहीं माने। और कहते एक दिन भरी सभा में अकबर ने बेइज्जती कर दी। किसकी? हाँ, कुछ बोल दिया होगा गलत शब्द, जो भी बोला, अनारकली को बुरा लग गया। और ध्यान देना, अनारकली डिस्को चली है ना। कहाँ था डिस्को? फारस। सुना क्या? ईरान। नाराज होकर निकल गई। अब जहांगीर को दुख नहीं होगा क्या? बंदा, ध्यान देना, गजब की मोहब्बत थी। 24 में से 20 घंटे किसके साथ रहता था? और अचानक वो भाग जाती है। और बताया जा रहा, काफी कोशिश की, अनारकली से कोई संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद में बंदे ने गम गम में, ध्यान देना, 18 शादियां कर ली। सॉरी, 27 है। क्या होता है? कितनी की है? जहांगीर ने अनारकली के जाने के बाद में 27 शादियां की है। जिससे भी विवाह करे उसको लगा शायद अनारकली जैसी दिखती हो, शायद दिखती हो। 27 में 2 राजस्थान की है। एक अभी करवाया उदय सिंह वाली, और एक है भारमल का जो बेटा था भगवान दास, याद है? हाँ, उनकी बेटी भी इनको दी थी। किसको? जहांगीर को। लेकिन ध्यान देना, 27 में से एक भी पसंद नहीं आई, यानी अनारकली के जैसी नहीं मिली। अच्छा, टाइम निकलता गया, 1605 में अकबर मर गया। अकबर की मृत्यु कब हुई? हुई थी। जहांगीर बादशाह बन गया। अकबर के साथ में एक और आदमी मरा था, उसका नाम था अली कुली बेग। क्या नाम है? दोनों मर गए। अली कुली बेग की लुगाई विधवा हो गई, उसका नाम था मेहरू निस्सा। क्या नाम है? इसकी एक बेटी भी थी, लाडली बानो। कौन सी बानो है? और कहते हैं ये लोग रो रहे हैं भाई, है ना, मेहरू निस्सा रो रही मेरे पति मर गए। अकबर की लुगाई भी रो रही कि मेरे भी पति मर गए। हिंदुस्तान का बादशाह कौन था? जहांगीर।
सांत्वना देने गया है ना, कि जो जिंदे है, क्या बोलते हैं, जन्म लिया है तो मरना तो एक दिन है ही, मिट्टी के बर्तन टूटने के लिए तो बनते हैं, ऐसी सांत्वना दे रहा। फिर भी ये दोनों रोए जा रहे। जहांगीर ने दोनों को नौकरी दे दी, माँ की सेवा। जहांगीर की माँ की सेवा करोगे आप लोग, कौन करेगा? और लाडली बना। 1605 की बात है, जहांगीर राजा बन गया, अपने काम में बिजी हो गया। 6 वर्ष बाद माँ से मिलने आया, 1611। और उसी समय जहांगीर की नजर पड़ी किस पर? खुले घूंघट पर बैठी थी। जो ही नजर पड़ी, बंदे को पसंद आ गई। माँ को पूछा वो महिला कौन है? माँ ने कहा वो उसी अली कुली है ना, बेग की लुगाई। क्या हो गया? कि मेरे को करनी शादी। क्या कर ले, 27 और है पहले से है, प्लस एक और कर ले। और ध्यान देना, बंदे ने विवाह किया था किससे? मेहरुन्निसा से। और मेहरुन्निसा को उपाधि दी थी नूर जहां। नूर है जहां। नूर जहां किसकी लुगाई? जहांगीर की, है ना। नूर जहां समझ गई जहांगीर, है ना, कोई ना कोई आदमी की कमजोरी होती है। जहांगीर की कमजोरी है महिला। और नूर जहां ने, कहते हैं, जहांगीर को 10 वर्षों तक कठपुतली बना दिया था। पूरे भारत का राज्यपाल चलाती कौन? नूर जहां। पूरे भारत को चलाया। सिक्के भी मिलते हैं नूर जहां के। जरों का दर्शन देती, है ना, झूलों पर बैठती। नूर जहां का झूला दिल्ली में, वहां पर झूले झूलती। आज वो झूला भरतपुर में पड़ा है। कहाँ पड़ा है? भरतपुर में, है ना। भरतपुर के जाट राजा लाए थे, भरतपुर के इतिहास में पढ़ेंगे। तो ध्यान देना, नूरजहां जो है 10 वर्षों तक भारत पर राज करती, 1611 से 1600 आपके 21-22 तक। जहांगीर इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया, जहांगीर ने नूरजहां को निकाल दिया था। इससे नाराज हुआ था शाहजहां। जहांगीर का बेटा कौन है? क्या भाई, नूरजहां को कैसे निकाला? और शाहजहां ने अपने बाप के खिलाफ विद्रोह किया था। विद्रोह करने के बाद वो दिल्ली से भाग गया था, मेवाड़ आया था। आया था अपने बेस्ट फ्रेंड के पास में। शाहजहां का बेस्ट फ्रेंड कौन था? करण सिंह। कौन था? और करण सिंह वो मंदिर बना रहे थे, कौन से? जग मंदिर। जग मंदिरों में एक रात रुका था कौन? हाँ, और भी दुनिया भर की बातें, अभी आपके काम की नहीं है ना। लिखो लिखो, 2 लाइनें लिख ली। मारवाड़ का पहला राजा मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है और मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध बढ़ाता कौन? उदय सिंह। नेक्स्ट लिखो, उदय सिंह ने 1589 सिवाना पर आक्रमण किया। सिवाना पर आक्रमण किया। और सिवाना का क्या हुआ था? साका हुआ था। लिख लोगे, सिवाना के कल्ला रायमलोत। कल्ला रायमलोत, रायमल का बेटा है, ने केसरिया किया। कल्ला रायमलोत ने केसरिया किया तथा भान कंवर ने जौहर किया। किसकी बेटी भान कंवर? भान कंवर का बाप कौन है? सुरजन हाड़ा। हाड़ोती वाला याद नहीं है क्या? तो बोल काहे को नहीं रहे हो? सिवाना के कल्ला रायमलोत ने केसरिया किया, भान कंवर ने जौहर किया। सिवाना का दूसरा शाखा आक्रमण करने वाला अकबर की सेना, सेना का सेनापति जोधपुर का राजा। राजा का नाम उदय सिंह। नेक्स्ट लाइन, उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने, किशन सिंह ने 1609 किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना की। राठौड़ वंश की स्थापना की। किशनगढ़ अजमेर, हालांकि रियासत थी किशनगढ़ आजादी के टाइम में। हो गया।
उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने 1609 में राठौड़ वंश की स्थापना की। बाकी किशनगढ़ का कोई इतिहास है नहीं। एक राजा प्रसिद्ध हुए थे किशनगढ़ के, आपने नाम सुना हो तो नागरीदास, सुना क्या? सावंत सिंह, जिनकी छोटकी सी प्रेमिका थी बनी ठणी, सुनी? हाँ, वो आप उसमें पढ़ोगे, सहेलियां पढ़ते हो ना स्कूल, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, कल्चर में आएगा वो, है ना? वही थे। बाद में कहते कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे, उन्होंने राजपाट वगैरह त्याग दिया था, वृंदावन चले गए थे। इतना याद रखना, किशनगढ़ किसने बसाया या किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की? किशन सिंह ने। किसके बेटे? उदय सिंह। और ये जो आपके मंदिर वगैरह है, पुराने वाले जितने भी मंदिर है वो सारे इन्होंने बनाए थे, इसी राजा ने। कौन सा राजा है? हाँ, ये मेले वगैरह, ये तिलवाड़ा का पशु मेला है, वो शुरू करवाने वाले यही थे, है ना? ये आपके रामदेव जी का मंदिर है, गोगा जी वाला मंदिर है, बाबू जी का मंदिर है कोड़ूमंड में, तेजा जी का मंदिर है नागौर में, ये सारे के सारे मलिनाथ जी का है। सभी मंदिर उदय सिंह ने बनाए थे। एक और लिखो, उदय सिंह के पुत्र एक और बेटे हुए थे। उदय सिंह के पुत्र सूर सिंह, ये राजा भी बने थे, पास में कार्यकाल भी लिख लेना। 1595 से 1619। हालांकि कोई काम तो नहीं किया है। सूर सिंह ने सूर सागर तालाब बनाया, तालाब बनाया। उदय सिंह के पुत्र सूर सिंह ने सूर सागर तालाब बनाया। एक लाइन और लिख लो, सूर सिंह को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, सवाई राजा की उपाधि दी, याद रह जाएगा क्या? दो बेटे हैं, किशन सिंह, किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना की। दूसरा है सूर सिंह, जो उदय सिंह के मरने के बाद में राजा बनते हैं, है ना? 1595 से लगाकर 1619 तक ये राजा रहे थे। मोस्ट बात एक ये, अकबर ने उपाधि कौन सी दी है? सवाई। एक ही राजा हुआ है जिनकी उपाधि है सवाई। सवाई का मतलब सवाया हुआ। जैसे आप जयपुर पढ़ोगे, ध्यान देना, जयपुर में आधे से ज्यादा सवाई है। जयपुर के इतिहास में आधे से ज्यादा राजाओं की उपाधियां हैं सवाई। सवाई मान सिंह, सवाई राम सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई माधो सिंह, सुने क्या? सवाई जय सिंह। लेकिन जोधपुर में एक ही हुआ है जो सवाई है, वो कौन है? सूर सिंह। किसने दिए? इतना सा याद रख लेना हो, और कोई बड़ी बात नहीं है। अड़ी लगाओ, इनके बेटे राजा बनते गज सिंह, गज सिंह प्रथम। एक और आएंगे इनके नाम के, आएंगे क्या? वर्तमान बैठे ही है, वर्तमान जोधपुर महाराजा का नाम क्या है? गज सिंह द्वितीय। अखबार में आता कभी कभी, पूर्व नरेश, पूर्व सांसद, वो गज सिंह सेकंड है, और ये थे गज सिंह प्रथम। इनकी भी उपाधि। अच्छा बताओ भाई, गज सिंह के समकालीन कितने मुगल है? एक ही है। जहांगीर और शाहजहां दो है। गज सिंह से पहले सूर सिंह के समकालीन कितने थे? एक ही था। दो थे भाई। अकबर था 1605 तक, बाद में जहांगीर था, है ना? इनके समकालीन दो है, लिख लो। दो मुगलों की सेवा की, दो मुगलों की सेवा की। एक का नाम है जहांगीर, एक का नाम है जहांगीर का बेटा शाहजहां। जहांगीर ने इनको उपाधि दी थी, याद रखना, दल थंबन। जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि दी। दल थंबन का मतलब दल को रोकने वाला, समूह को रोकने वाला, समूह को रोकने वाला।
कहते हैं एक बार में भले कितना एक बड़ा दल आ जाए, कितना ही समूह आ जाए, भले एक साथ 100 आदमी आ जाए, तो एक बार उनको रोक देता था। ऐसा राजा था कौन? गज सिंह। दल थंबन याद रखना। कंटिन्यू हुए 3-4 राजा हुए। उदय सिंह मोटा राजा अकबर ने दी, सूर सिंह सवाई राजा अकबर ने दी, गज सिंह दल थंबन जहांगीर ने दी। अगला आएगा जसवंत सिंह, उनकी उपाधि है महाराजा, वो शाहजहां देगा। ये उपाधि याद रखना, मारवाड़ में इंपोर्टेंट, और कुछ नहीं है। एक इनकी दासी भी इंपोर्टेंट है भाई, गज सिंह की पासवाहन, गज सिंह की पासवाहन। पासवान का मतलब दासी होता भाई, दासी। अन्नारा बेगम थी, अनारा। दासी कौन है? हाँ, नागौर की है। कहाँ की है? नागौर की है। गज सिंह जी के 2 बेटे थे, एक का नाम था अमर सिंह राठौड़, सुना क्या? युद्ध किया था मतीरेरी राड, सुनी? वो इनका बेटा है। एक इनका बेटा था जसवंत सिंह, जो औरंगजेब का दुश्मन था, जमरूद में मारा गया। औरंगजेब ने कहा था कुफर का दरवाजा टूट गया है। यानी कितने बेटे? 2। बड़ा बेटा था अमर सिंह, और छोटा कौन सा है? जसवंत सिंह। गज सिंह में कोई बात नहीं खास है ना। ये 2 बेटे हैं। अब राजा बनाने की बात आई, आपके गज सिंह को लगा मैं तो मरने ही वाला हूं। बड़ा बेटा कौन है? सभी ने कहा बड़े बेटे को राजा बनाओ आप, बड़ा बेटा अमर सिंह है। लेकिन दासी ने कहा था बड़े वाले को नहीं बनाना, छोटे वाले को बनाना। छोटा कौन है? और महाराजा ने, कहते हैं, दासी का कहना माना, बड़े वाले को राजा नहीं बनाया, छोटे वाले को राजा बनाया। छोटा वाला कौन सा है? जसवंत सिंह। राजा बन गए। अमर सिंह कहते हैं नागौर गए थे। कहां पर बैठते थे? नागौर। अनारा बेगम वहां की थी, वो कहना कहा कि बड़े वाले को हमारे वहां भेज दो, छोटे वाले को राजा बना दो। अच्छा, नागौर गए, वहां पर इन्होंने युद्ध किया था मतीरेरी राड। कब हुआ था? गिरी सुमेल के 100 साल बाद। गिरी सुमेल का हुआ है 1544। 100 साल बाद होती है मतीरेरी राड। यानी कि एक मतीरे को, मतीरे में समझते हो ना? एक मतीरे को लेकर 2 राज्यों में लड़ाई होती है। एक राज्य था बीकानेर, एक था नागौर। नागौर का राजा ये है, कौन सा? अमर सिंह, है ना। युद्ध कैसे हुआ था वो हम बीकानेर के इतिहास में पढ़ेंगे, अभी नहीं। एक बात तो ये याद रखना। दूसरा, अमर सिंह की एक उपाधि है कटार का धनी। धनी या धनी एक ही बात है। कटार में समझते हो? गजब का ध्यान देना, कटार चलाने में माहिर था अमर सिंह राठौड़। तीसरा, अमर सिंह कहते हैं नागौर से आगरा गए। आगरा में सरकार थी शाहजहां की। कौन है आगरा का राजा? वहां पर गए हुए। और यहां पर एक शाहजहां का साड़ा बैठता था, उसका नाम था सल्लावत खान। कौन सा खान है? सल्लावत खान बीकानेर के राजा का बेस्ट फ्रेंड था। बीकानेर के राजा कौन है? करण सिंह। करण सिंह और अमर सिंह के बीच में युद्ध हुआ था। वो कौन सा? मतीरेरी राड हुआ था। बीकानेर के करण सिंह और नागौर के अमर सिंह। युद्ध होने के बाद की बात है। अमर सिंह कहते हैं शाहजहां के दरबार में गए, और करण सिंह का ये आदमी खास है। करण सिंह ने सल्लावत खान को बोला कि जोधपुर का आदमी आ रहा है, नागौर का आदमी आ रहा है, उसके बड़े दरबार में थोड़ी बेइज्जती करना, जो तेरे मन में आए बोल देना उसको, और तेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं, तेरा जीजा हिंदुस्तान का बादशाह है। कौन? अमर सिंह जी जो ही पहुंचे, शाहजहां से वार्तालाप कर रहे, उसी समय बीच में पंचायतियां कर रहा। कौन? कि अमर सिंह कोई काम का नहीं है, अमर सिंह अनपढ़ है, अमर सिंह गंवार है, इसलिए उसको उसके बाप ने राजा नहीं बनाया, छोटे वाले को राजा बनाया। अमर सिंह ने कहते 5-7 बार समझाया कि सल्लावत खान चू चप्पड़ तो कर मत, मैं शाहजहां से वार्तालाप कर रहा हूं, बीच में नहीं बोलना अपने, है ना। बंदा बोले ही जा रहा, और कहते उसी समय कटार निकाली, एक ही झटके में बड़े दरबार में खोपड़ी अलग कर दी। कहते गंवार का ग ही निकला था, तब तक वार हो गया और मर गया। कौन?
आंखें फटी की फटी रहेगी। पूरे दरबार में बादशाह के साले का किसी ने मर्डर किया है, और वो करने वाला कौन है? और कहते हैं शाहजहां को भी बुरा लगा, उसने भी कोई अपशब्द बोले आपके राजा को, और बंदे ने झपटा मारा किधर? आके तू कौन सी तोप है, अभी उड़ा देते हैं। शाहजहां ने चपले लिए हाथ में, जहां पर वो बैठता था उसका जो सिंहासन था, मयूर सिंहासन। कौन सा सिंहासन है, सुना क्या? शाहजहां ने बनाया था। इसका वजन था 13.5 क्विंटल। कितना? कुर्सी का हो, कुर्सी पूरी सोने की बनी थी। इसी के ऊपर लगा था कोहिनूर का हीरा। अब वो है कहाँ? 13.5 क्विंटल की ये कुर्सी थी, पता नहीं कौन ले गए, कहाँ रखे हुए। आज एक तोले का देखा, कल के अखबार रेट दी हाई चढ़ गया ना, 73,000 71,000 हो गया है। तोला कितना होता है? 10 ग्राम होता है। कितना? हाँ, 71,000। और ये 13.5 क्विंटल का सिंहासन था, उसके ऊपर बैठता था वो। जो झपटा मारा, कहते हैं शाहजहां सिंहासन से नीचे उतरा, उसके पीछे में एक दरवाजा था जहां पर हरम की महिलाएं रहती थी मुगलों के दरबार में। कहते हैं लुगाई वाले कपड़े पहन के महिलाओं के बीच में जाकर बैठ गया। उसको पता था राजस्थान का बंदा है, महिलाओं के पास में नहीं आएगा। हमारा वालों का भरोसा नहीं, आ सकते लेकिन मारवाड़ का बंदा नहीं आएगा। और अमर सिंह ने जो ही कहते दरवाजा खोला, अंदर देखा सारी महिलाएं बैठी, बीच में दुबक कर बैठा कौन? शाहजहां। अमर सिंह को लगा अपने यहाँ नहीं रुकना है, वहां से कहते बंदा रवाना हो गया। वहां से घोड़े पर निकले थे, घोड़े का नाम था बादल। मुगलों ने काफी कोशिश की, अमर सिंह को पकड़ नहीं पाए। बाद में शाहजहां ने अमर सिंह के साले को ही तैयार किया, उसका नाम था अर्जुन सिंह गौड़। पता नहीं है ना क्या लालच दिया कि आपको जो चाहिए लाखों करोड़ों रुपए दे देंगे, आपको कोई राजा वाजा बना देंगे, आपके बहनों को पकड़ कर ले आओ। और साले ने कहते हैं गद्दारी की, अमर सिंह राठौड़ को पकड़ लिया गया, मुगलों को भेंट किया गया, और वहीं पर मुगलों ने कटिंग कर दी। किसकी? वो ध्यान देना, जिस दरवाजे से अमर सिंह निकला था, मुगल इतने डर गए, वो दरवाजा ही बंद करवा दिया था। उनको डर लग रहा कि अभी भी आ जाए, इतना भयंकर वहां पर अटैक हुआ था। और ये दरवाजा अंग्रेजों ने खोला है 1809 में। उस दरवाजे का आज नाम है बुखारा दरवाजा। कौन सा? आगरा में। आप कभी जाओगे, दुनिया भर के आपको गेट दिखेंगे बड़े बड़े, एक के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा अमर सिंह राठौड़ प्रवेश द्वार। समझ जाना अमर सिंह जी आपके नागौर वाले। किसके बेटे? किसके? गज सिंह है ना। और अमर सिंह की छतरी कहाँ बनी है? नागौर में बनी है, 16 खंभों की। कितने खंभों की? लिख लो। क्या लिखा लास्ट में? दासी लिखी। नेक्स्ट लिखो। अन्नारा बेगम के कहने पर, अन्नारा बेगम के कहने पर पुत्र जसवंत सिंह को, पुत्र जसवंत सिंह को मारवाड़ का राजा बनाया, मारवाड़ का राजा बनाया, तथा बड़े पुत्र, ये छोटा था जसवंत सिंह, बड़े पुत्र अमर सिंह को नागौर भेजा, अमर सिंह को नागौर भेजा। ऐसा करवाने वाली कौन है? दासी, उसका नाम है अन्नारा बेगम। नेक्स्ट लिखो। अमर सिंह ने आगरा दरबार में, अमर सिंह ने आगरा दरबार में शाहजहां के साले, अमर सिंह ने आगरा दरबार में शाहजहां के साले, उसके पास एक पद था मीर बख्शी का, पैसे वेतन वगैरह देते, उसको बोलते मीर बख्शी, सल्लावत खान की हत्या की। अमर सिंह ने आगरा दरबार में शाहजहां के साले मीर बख्शी सल्लावत खान की हत्या की। नेक्स्ट। अमर सिंह की हत्या उन्हीं के साले अर्जुन सिंह गौड़ ने की। अर्जुन सिंह।
नेक्स्ट, अमर सिंह की छतरी नागौर, नागौर में भाई 16 खंभों की, कितने खंभों की? अमर सिंह का उपनाम है कटार का धनी। कटार का धनी। हो गया, हेडिंग लगाओ। जसवंत सिंह राठौर इंपोर्टेंट राजा है भाई। कार्यकाल हो सके तो इनका याद रखना, 1638 से 78। जसवंत सिंह। इस पंखे को चालू करो ना, किधर है? बंद क्यों रखते हो? लगा लिया? इतना क्या धीरे लिख रहे हो? इधर से आवाज आ रही, रुको। जसवंत सिंह राठौड़, लिख लिया? कितने मुगलों के समकालीन है? 1 2 3। जसवंत सिंह के समय दिल्ली के राजा कितने? 2 है या 1 ही है? हाँ 2 है भैया ना, शाहजहां, औरंगजेब। जिस समय जसवंत सिंह राजा बने शाहजहां था, जसवंत सिंह मरे उस समय कौन था? औरंगजेब था। लिखो पहली लाइन, 2 मुगलों की सेवा की। एक का नाम है शाहजहां, एक का नाम है औरंगजेब। शाहजहां के एकदम खास आदमी थे, लेकिन औरंगजेब के दुश्मन थे एक नंबर के। औरंगजेब ने दुनिया भर के मंदिर वगैरह तोड़े थे। आप कभी भारत का इतिहास पढ़ोगे, दुनिया भर के हिंदुओं पे है ना अत्याचार किए थे, टैक्स लगाना, वो जजिया कर वगैरह, इन सभी का जो विरोध करने वाला कोई आदमी था तो वो कौन था? जसवंत सिंह, है ना। हालांकि 2 आदमी और भी थे, आपके मेवाड़ का महाराणा राज सिंह, लेकिन उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मेवाड़ वालों ने, वो तो वहां बैठे बैठे विरोध करते और कभी मौका मिलता तो युद्ध वगैरह करते। जसवंत सिंह वहां दरबार में उपस्थित रहते, यानी मारवाड़ वाले वहीं रहते थे। एक और थे शिवाजी, नाम सुना गया? उन्होंने भी काफी विरोध किया, लेकिन वो भी महाराष्ट्र में रहते, यहाँ नहीं रहते। ये बंदा खुद मुगलों के दरबार में रहता 24 घंटे और औरंगजेब का ही विरोध करता था कि भाई तू मंदिर वगैरह मत तोड़, कर वगैरह नहीं लगाने दिया जजिया। जसवंत सिंह मरे बाद में लगाया था औरंगजेब ने। कौन सा कर? जजिया कर। लिखी नेक्स्ट लाइन, शाहजहां के सूबेदार थे, एकदम खास आदमी थे, शाहजहां के सूबेदार थे। शाहजहां ने उपाधि दी इनको महाराजा। शाहजहां ने उपाधि दी, उपाधि का नाम है। इसके बाद में जितने भी राजा बनेंगे सब अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? महाराजा। महाराजा जसवंत सिंह, आगे कंटिन्यू आ जाएंगे जो भी बनेंगे, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा अभय सिंह, महाराजा सुमेर सिंह। इससे पहले महाराजा नहीं थे भाई, पहले क्या थे? राव। सबसे पहले कौन है? राव सिंहा, राव आसनाथ, राव धूड़जी, राव सलकाजी, राव वीरमदेव, राव चूड़ा, राव रणमल, फिर राव जोधा, फिर राव सातलदेव, फिर राव सुज्जा, फिर राव गंगा, राव माला या मालदेव, राव चंद्रसेन, फिर आया है मोटा राजा उदय सिंह। अकबर ने उपाधि दी पहली बार उदय सिंह को मोटा राजा।
फिर उदय सिंह का बेटा सूर सिंह, सवाई सूर सिंह, फिर गज सिंह, दलथम्बन गज सिंह, और फिर जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह। इसके बाद में सब क्या लगाएंगे? हाँ यार, रखना उपाधि अभी पूछ लेते कभी कभार। नेक्स्ट लाइन, जसवंत सिंह के दरबारी मुहणोत नैणसी थे। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, पूछ ले वे। मुहणोत नैणसी जोधपुर के कौन से राजा के दरबार की शोभा बढ़ाते? जसवंत सिंह के दरबार की। जसवंत सिंह के दरबारी मुहणोत नैणसी, नाम सुना क्या? इनको बोलते हैं राजस्थान का अबुल फजल, है ना। वाकई में देखा जाए अबुल फजल कहाँ का है, कौन है? नागौर का है। कहाँ का है? अकबर का दरबारी कवि था वो। और राजपूताने का अबुल फजल पूछे वो कौन है? मुहणोत नैणसी। इनको किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। लिखो, जयपुर निवासी मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद ने नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा। राजस्थान का अबुल फजल कहा। बहुत बड़े इतिहासकार हुए भाई अबुल फजल का। इन्होंने 2 ग्रंथ भी लिखे थे, बड़े इंपॉर्टेंट है नैणसी के ग्रंथ। एक तो है मारवाड़ परगनारी विगत, मारवाड़ परगनारी विगत। परगने होते जैसे आजकल तहसील वगैरह बांटते, वैसे मालदेव राठौड़ 52 युद्धों का विजेता था, 58 परगनों का राजा था। ठिकाना से थोड़ा सा ऊपर मान लो, ठिकाना छोटा सा होता, गांव से थोड़ा 2-4 गांव को मिला के ठिकाना, उससे बड़ा होता वो होता परगना, परगने से बड़ी होती है रियासत। यानी कि मारवाड़ के अलग अलग, जैसे शेरगढ़ परगना है, होशिया परगना है, और कोई आपके ये लोहाड़ परगना है, खींवसर परगना है, ऐसे सभी परगनों के बारे में इतिहास लिखा था। पहली बार जनगणना का उल्लेख यहाँ मिलता है कि इस परगने में इतने आदमी है, इस परगने में इतने आदमी है। ऐसा लिखने वाला कौन है? मुहणोत नैणसी। एक और लिखा था, खुद की बात लिखी थी, मुहणोत नैणसीरी ख्यात, मुहणोत नैणसीरी ख्यात। ख्यात को, बात को एक ही बात है। खुद के बारे में लिखा था भाई, मैं कौन हूं, मैं कहाँ का हूं, मैं कैसे आया। 2 भाई थे, कितने? एक इनका और भाई था सुंदरदास करके, और जसवंत सिंह के एकदम खास आदमी थे, लेकिन बाद में पता नहीं अनबन हो गई। दरबार ने इनको, राजा साहब ने इनको जेल में डाल दिया, दोनों भाइयों को, मुहणोत नैणसी को और सुंदरदास जी को। और बाद में इनको अफसोस हुआ कि हम ऐसे राजा के दरबार में रहे, उन्होंने हम लोगों को क्या कर दिया? जेल में ही डाल दिया, है ना। बाद में कहते सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली, जेल में ही मर गए थे वो। कौन? मुहणोत नैणसी। थोड़ा याद रखना कौन से राजा के दरबार में थे? जसवंत सिंह के। नेक्स्ट लिखिए, जसवंत सिंह के पुत्र, एक इनका बेटा था छोटकिया सा, पृथ्वी सिंह ने 10 वर्ष की आयु में, 10 वर्ष की आयु में शेर की हत्या की, शेर का मर्डर किया था भाई। 10 साल का आदमी कर सकता है क्या? छोटी क्लास में पढ़ा क्या कभी? कहानी वगैरह सुनी देखी होगी। 10 साल का लड़का होता कितना है? ध्यान देना, अपने जैसे पहले वाले लोग नहीं थे। हाँ, 16-17 वर्ष तक ही चलते थे, ध्यान देना, और काम आ जाते युद्ध करते करते। ऐसे ही बैठे बैठे अंदर टुक्कर नहीं खाते। 10 साल का बंदा किसकी की है हत्या? देखिएगा, औरंगजेब की बात, दरबार की बात है ये। किसके दरबार की बात है? औरंगजेब के। जसवंत सिंह की बनती तो वैसे ही नहीं थी, फिर भी दरबार में तो जाना ही पड़ता। और उस समय कहते औरंगजेब एक शेर को लेकर नहला रहा था, गजब का उसके पाड़ा हुआ था। और जसवंत सिंह वहां पर पहुंचे,
जसवंत सिंह ने यूं ही मजाक मजाक में बोल दिया, औरंगजेब क्या कर रहा है? क्या देख नहीं रहा क्या शेर को स्नान वगैरह करवा रहा? कि ये काय का शेर, ये तो जानवर है, शेर मेरे घर पे बैठा है। और उस शेर का नाम क्या है? हाँ, कभी मौका मिला तो मुलाकात करवाऊंगा तेरे शेर से, और मुझे पूरी उम्मीद है मेरा शेर भारी पड़ेगा। और बातों ही बातों में हो ही गया कि चलो इसी तारीख को मिला ही देते हैं। इधर औरंगजेब का शेर और सामने जसवंत सिंह का शेर। कौन सा? 10 वर्ष की उम्र। औरंगजेब ने पूछा कहाँ है? क्या ये रहा, जो भी है यही है। और बताया जा रहा इधर से शेर इसको छोड़ा गया, शेर को, और सामने बंदा ये 10 साल का मात्र। जो ही शेर ने झपटा मारा, बंदे ने कटार निकाली, बाप ने रोक दिया, नहीं हथे पर वार नहीं करते। शेर के पास में कोई हथियार है क्या? नहीं। कटार को फेंक दिया गया, दोनों टकरा गए आपस में। ध्यान देना, 2.5 घंटे औरंगजेब की आत्मकथा में खुद लिखता इस कहानी को। 2.5 घंटे तक ना शेर गिरा ना वो लड़का गिरा। और 2.5 घंटे बाद क्या फैसला होता है? शेर के दोनों जबड़े चीर के फेंक दिए। औरंगजेब की आंखें फटी की फटी रह गई। 10 साल का बंदा शेर को फाड़ सकता है तो बड़ा हुआ तो पता नहीं क्या क्या फाड़ेगा, है ना। हाथों हाथ औरंगजेब ने पोशाक दी। जसवंत सिंह जी को बोला, जसवंत सिंह जी आपके बेटे के लिए हिंदुस्तान के बादशाह की तरफ से पोशाक है, घर ले जाकर पहनाना। घर आई, पोशाक पहनाई, 10 मिनट में टाबर मर गया। कौन? पोशाक, जहरीली पोशाक दी। विश्वास कर लिया औरंगजेब पे, चेक नहीं किया अंदर है क्या, देखो तो सही। बड़े खुश हो गए कि पहली बार औरंगजेब ने कोई उपहार दिया है। ये नहीं पता वो मरवाने की कोशिश करा और मर गया वो। बाद में जसवंत सिंह के टाबर हुए ही नहीं। तभी तो मारवाड़ को खालसा किया था, याद है? जोधपुर अभी खालसा और होगा एक बार। लेकिन नेक्स्ट लाइन, जसवंत सिंह की रानी अति रंग दे, अति रंग दे ने शेखावत जी का तालाब बनाया। शेखावत जी जोधपुर में, ये खुद शेखावतानी थी, तालाब बनाया। एक और रानी है जसवंत दे, रानी जसवंत दे ने और रायका बाग पैलेस बनवाया। रायका बाग देखा क्या? ये आपका रेलवे स्टेशन वगैरह जो है, इन्होंने बनाया था। एक लाइन और लिखिए, शाहजहां के उत्तराधिकार युद्धों में दारा का साथ दिया। दारा का नाम सुना? दारा शिको, शाहजहां के बताए थे बेटों में लड़ाई हुई थी, उसमें जसवंत सिंह ने दारा का साथ दिया था। दारा शिको, ध्यान देना है, रानी बड़ी खतरनाक थी जसवंत दे। आपने पढ़ा होगा मेहरानगढ़ किले के दरवाजे नहीं खोले थे, वो यही रानी है। कौन सी? हाड़ी रानी जसवंत दे। बाहर से आवाज आई कि महाराजा जसवंत सिंह जी पधारे हैं। अंदर से रानी ने कहा मेरा पति है ही नहीं, कोई दूसरा है। ऐसा कहने वाली रानी कौन सी है? देखिए घटना क्या घटी। ये शाहजहां है, औरंगजेब अभी राजा नहीं बना, वो पहले की बात है। शाहजहां हिंदुस्तान का बादशाह है। शाहजहां बीमार पड़ने लग गया 1656 में, डेली बीमार। शाहजहां के बेटे मैंने आपको बताए थे 4 थे। कितने? बड़ा बेटा उसका नाम था दारा शिको। दूसरे वाले बेटे का नाम था शुजा। तीसरे वाले बेटे का नाम था मुराद। और चौथा वाला है औरंगजेब। ये 4 भाई थे, 3 इनकी बहनें थी, जहां आरा, रोशन आरा, गोहन आरा। कुल कितने टाबर हो गए? 7। ये 7 उस मुमताज के बेटे और बेटियां हैं, जिसकी याद में ताजमहल बना है। मुमताज के 14 टाबर थे आलमगीर। कितने?
हाँ, एक ही लुगाई के, बाकी पता नहीं लुगाई कितनी थी नहीं पता। 14 टाबर थे। 14वें को जन्म देते हुए मुमताज हॉस्पिटल में ही मर गई थी, है ना। हाँ, उसकी याद में ताजमहल बनाया। 14 में 7 मर गए, अब कितने रहे? 4, 3, 4 और 3 बहने। शाहजहां बीमार पड़ा है, बिस्तर पे पड़ा है। दारा शिकोह को लगा मैं राजा बनूं, मुराद को लगा मैं बनूं, शुजा को लगा मैं बनूं, और सबसे खतरनाक कौन? औरंगजेब। शाहजहां ने कहा था मेरा बड़ा बेटा राजा बनेगा। बड़ा कौन है? दारा शिकोह। जसवंत सिंह प्रधानमंत्री या सूबेदार किसके थे? शाहजहां के। शाहजहां कह रहा है इसको बढ़ाना है, तो जसवंत सिंह किसका साथ देगा? दारा शिकोह का साथ देगा, सीधी सी बात है। 4 भाइयों में युद्ध हुए 5। कितने? 5 युद्ध हुए। एक हुआ बहादुरगढ़, समूहगढ़, धर्मत, खजुआ, दोरई, है ना। अपने काम का नहीं है, इंडिया हिस्ट्री का टॉपिक है ये। बहादुरगढ़ यूपी में, या बहादुरपुर भी कह सकते हो। एक है समूहगढ़, ये भी यूपी में है। एक है धर्मत, धर्मत एमपी में, उज्जैन में। एक है खजुआ, खजुआ यूपी में है। एक है दोरई, दोरई अपने राजस्थान में। दोरई अजमेर में हुई थी, हुई थी। हाँ, 1657-58। 3 युद्ध हुए। 3 क्या 5 हुए। जसवंत सिंह ने लगभग हर युद्ध में किसका साथ दिया? दारा शिकोह का। सबसे खतरनाक वाला जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम है धर्मत, एमपी में जगह पड़ती है। एक तरफ दारा शिकोह, सामने उसका भाई कौन है? औरंगजेब। जसवंत सिंह जी इनके साथ में थे। हालांकि युद्ध होने से पहले औरंगजेब ने कहा था जसवंत सिंह जी मेरी तरफ आ जाओ, आप हारोगे। जसवंत सिंह ने कहा नहीं नहीं, हम कैसे हारेंगे, हिंदुस्तान के बादशाह की सेना के साथ में हम हैं, तू कौन है। खतरनाक धुआंधार लड़ाई, युद्ध का परिणाम औरंगजेब जीत गया। और वहां से कहते हैं दारा शिकोह भी भाग गया। एक और उसका सेनापति था कासिम खान करके, उसने गद्दारी कर ली, जसवंत सिंह अकेले रह गए। जसवंत सिंह को लगा अब वहां रुक गया तो हो सकता है मार नहीं दे। वहां से जसवंत सिंह जी वापस घर आ गए। घर कौन सा? मेहरानगढ़। इधर रानी शाह जसवंत देव को पता चला मेरा पति हार के आया, हार के ही तो आया है। तब उन्होंने दरवाजे नहीं खोले कि जसवंत सिंह है ही नहीं, कोई दूसरा आया है। या तो युद्ध मैदान में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाए, या जीत कर आता है, हार कर आया जसवंत सिंह हो ही नहीं सकता। और जसवंत सिंह ने भी कहा था भाई मैं हार के नहीं आया हूँ, कोई है ना डॉक्यूमेंट वगैरह फाइलें वगैरह लेने आया हूँ। फाइलें बोले तो हथियार वगैरह। 4 दिन बाद दरवाजा खोला था। कितने दिन? ऐसी रानी थी, वही मर जाते, शहीद हो जाते, घर आने की क्या जरूरत है, बेइज्जती काय को करवा के आए हो। बाद में कहते हैं ससुराल वालों को बुलाया गया, उन लोगों ने कहा, तब जाकर दरवाजा खोला। और उसके बाद में छोटी छोटी बात पे रानी जसवंत सिंह को चिढ़ाती है ना। खाना वाना जी में तो कहते पत्तों पे रोटी डाल के दो। किस पे? हाँ, नहीं तो क्या होता है, राजा महाराजा सोने और चांदी की बाट की हम रोटी, बाट की समझते हो, कटोरी, दासी वगैरह कोई है ना, उन कटोरिया में खाना ले आती। रानी कहती नहीं नहीं, कटोरिया टकराएगी, मेरा पति डर जाएगा कि तलवार चल रही, भाले चल रहे, कटोरिया में खाना मत दो, इनको पत्तों पे खाना दिया जाए। इतनी बेइज्जती करती थी कौन? जसवंत। बाद में जसवंत सिंह ने कहा था मैं हार के नहीं आया, मैं तो हथियार वगैरह लेने के लिए आया हूँ। इसके बाद में युद्ध कौन सा हुआ? खजुआ। फिर राजस्थान में कौन सा युद्ध हुआ? दोराई। दोराई युद्ध में जसवंत सिंह फिर जा रहे, किसका साथ देने? इसी समय याद करो जयपुर में एक राजा हुए थे जय सिंह, जय सिंह प्रथम। वो खतरनाक आदमी था, वो समझ गया जीतेगा कौन। जय सिंह ने पाला पलट लिया, औरंगजेब के पक्ष में गए। जोधपुर मैसेज किया जसवंत सिंह जी अगर युद्ध में आना ही है तो यहां आ जाओ, नहीं तो उधर आप जाओगे, हारोगे, मारे जाओगे। बाद में कहते जय सिंह के कहने पर जसवंत सिंह ने इस युद्ध में भाग ही नहीं लिया, किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया। और औरंगजेब ने अपने भाइयों को सल्टा लिया। बड़ा भाई कौन था? सॉरी, वो दारा, खोपड़ी काट दी, आंखें वगैरह निकाल दी। शुजा मर गया सामूगढ़ के युद्ध में। बाप कौन है? शाहजहां, जेल में डाल दिया बाप को।
है ना, 4 साल जेल में चढ़ा था। 3 बहनें थी, तीनों को जेल में डाल दिया। एक और था मुराद, मुराद जिंदा था। और मुराद का भाई कौन, औरंगजेब ने मुराद को मैसेज किया, सब मर गए हैं, जो नहीं मरे उनको मैंने जेलों में डाल दिया। अब राजा कौन बने, या तू बन जा या मैं बन जाऊं। यानी वो मुराद पकड़ में नहीं आया था, अब बुला रहा उसको। मुराद बड़ा आदमी। औरंगजेब ने कहा था जीत की खुशी में मैंने छोटी सी पार्टी रखी है ना, दारू वारू पियेंगे, ठुमके वगैरह लगाएंगे। मुराद चला गया, दोनों भाई दारू पी रहे, औरंगजेब और हाँ। और गिलास में पैक कौन बना रहा, औरंगजेब। खुद के गिलास में पानी ज्यादा और इसके दारू ज्यादा, है ना। पीता गया पीता गया, पीते पीते मुराद की मुराद होगी पूरी, मर गया वो। हिंदुस्तान का बादशाह कौन बन गया, 1659 से लगाकर 1707। यानी कि औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। 1658 में हुआ, धर्मत के युद्ध में जीतने के बाद राजा बन गया, लेकिन भाई मरे नहीं, जिंदे थे, इसलिए सबको मार के फिर राजा बना। कब बना है, 59 में राजा बना। फाइलें निकाली, अपने दुश्मन कौन थे, सबसे नंबर 1 पर आया जसवंत सिंह, कि अपने खिलाफ युद्ध किए। किसने, अब जसवंत सिंह भी कहां जाए, मजबूर होकर जसवंत सिंह को जाना पड़ा। किसके दरबार में, औरंगजेब को लगा ये ठीक है, एक दुश्मन तो मिल गया। कौन सा, देखिएगा, ये आपका औरंगजेब है, आगरा में बैठता था, मयूर सिंहासन पर ही। इधर एक भारत पड़ता है, उत्तर भारत, सुना क्या, इधर एक भारत पड़ता था, दक्षिण भारत। उत्तर भारत में कौन थे, पिंडारी जाति, सुनी क्या। यहां एक जाति थी मराठा। मराठा कौन सा, शिवाजी। औरंगजेब को धमकियां दे रहे, ऊपर से वो दे रहे, नीचे से ये दे रहे, बीच में बेचारा फंस गया। अब औरंगजेब मुकाबला नहीं कर पा रहा, वो खुद दिल्ली आगरा से बाहर नहीं निकल पा रहा। उसको एक हथियार मिल गया, उस हथियार का नाम है, जसवंत सिंह जी गए, बुलाया, आओ भगत की, आओ खाना वाना जिमो, बैठो आराम करो, खाना वाना खाया। अब के जसवंत सिंह जी आपको सेना दे रहा हूं, आप जाओ साउथ में, किसको पकड़ कर ले आओ, शिवाजी को पकड़ कर ले आओ। औरंगजेब को पता था जसवंत सिंह अगर ले आए तो भी ठीक, जसवंत सिंह को शिवाजी ने मार दिया तो भी अपना तो दुश्मन ही है। जसवंत सिंह जी पहुंच गए कहा, कहते हैं वहां जाकर जसवंत सिंह और शिवाजी ने दोस्ती कर ली। दोनों ने योजना बना दी, खोपड़ी कैसे काटी जाए किसकी। औरंगजेब को जानकारी मिल गई कि बंदे ने गद्दारी कर ली। साथ में सेना भी तो थी, मुगल भी तो थे, जसवंत सिंह अकेले थोड़ी है। उन लोगों में से किसी को जानकारी मिली, उन्होंने मैसेज किया, वो आदमी उल्टा काम कर रहा है, आपको मारने की योजना बना रहा। दोनों मिल गए। कहते औरंगजेब ने पूरी सेना को वापस बुला लिया, जसवंत सिंह अकेले रह गए और मजबूर होकर भाई साहब वापस आए किसके पास, औरंगजेब ने कहा अब ऊपर जाओ, उधर कौन से भारत, उत्तर भारत, इधर आपके अफगानिस्तान साइड में पिंडारी परेशान कर रहे। वहां पर 8 साल जसवंत सिंह रहे, अफगानिस्तान को एक बार जीता भी था। लास्ट में कहते जमरूद नामक स्थान पर जसवंत सिंह जी मर गए। जमरूद कहां पर है, अफगानिस्तान। 1678 तारीख थी 28 दिसंबर। औरंगजेब ने इस समय कहा था आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, मेरे धर्म का विरोध करने वाला मारा गया। इतना खुश हुआ था औरंगजेब, हिंदुस्तान में मिठाइयां बांटी पूरे भारत में, पूरे भारत में कि मिठाइयां खाओ, मेरा एक दुश्मन मारा गया। दुश्मन कौन है, जसवंत सिंह। और ध्यान देना औरंगजेब की लुगाई दुखी हुई थी, उसने बड़ा है ना कमेंट किया था एक, उसने कहा था हमारे मुगल साम्राज्य का मजबूत स्तंभ टूट गया। स्तंभ में समझते हो, पिलर, लुगाई का नाम था वो मियाँ रबिया दुर्रानी, जिसकी याद में मकबरा बना है, बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, जिसे बोलते ताजमहल की फूहड़ नकल। तो याद रखना, जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा है आज कुफर का दरवाजा टूट गया, और औरंगजेब की लुगाई ने कहा था हमारे मुगल साम्राज्य का एक मजबूत स्तंभ टूट गया। याद रह जाएगा क्या। अच्छा, 2 बातें और सुनिए। विथ फैमिली गए थे, कौन, जसवंत सिंह। 2 रानियां साथ में थी, जामद जी
नरुकी जी। कहते हैं शायद ये जामत जी आपकी जसवंत दे। जसवंत सिंह वहीं मर गए। कहाँ? अफगानिस्तान में। फैमिली साथ में रहती थी और वहां पर दोनों रानियां साथ में थी। ध्यान देना, जसवंत सिंह की अभी तो कोई टाबर नहीं है, एक ही लड़का था, वो मर गया। कौन सा? औरंगजेब ने मरवा दिया जहरीली पोशाक पहनाकर। ये दोनों रानियां जिस समय जसवंत सिंह मरे उस समय गर्भवती थी और फरवरी में दोनों के टाबर हो गए। इनके जो बेटा होता है 1679, उसका नाम था अजीत सिंह। कौन सा सिंह है? इसके जो बेटा होता है उसका नाम है दल थम्बन। उपाधि नहीं हो, एक दल थम्बन उपाधि है। हाँ, ये राजा का नाम है। दो रानियां, दो टाबर हो गए। दल थम्बन वहीं मर गया। अब कितने टाबर? एक। औरंगजेब को समाचार मिले जसवंत सिंह जी मर गए हैं, वहां दो रानियां बैठी है, एक बेटा बैठा है, हो सके तो जोधपुर छोड़े, आप कहो तो दिल्ली ले आए। औरंगजेब ने कहा अपने दिल्ली ले आओ, उठा लिया। दो ये, तीसरा कौन? अजीत सिंह। और मारवाड़ को क्या कर दिया? खालसा। पहली बार अकबर ने किया था कितने साल? ये करेगा 30 साल। औरंगजेब ने जोधपुर को 30 वर्षों तक खालसा रखा था। इन सभी को दिल्ली में कैद कर लिया था। वहां से निकालने का काम करेगा, वो करेगा दुर्गादास राठौड़। नाम सुना क्या? दुर्गादास जाएंगे, ले आएंगे जामत जी को, नरुकी जी को, और किसको? दो लाइनें लिखो, लास्ट में क्या लिखे हो? दारा सिखों का साथ दिया, ये लिखा है। दो लाइन लिखो। लिखिए पहली लाइन, 1658 धर्मत एमपी के युद्ध में, धर्मत एमपी के युद्ध में जसवंत सिंह ने दारा का साथ दिया, दारा का साथ दिया। उसके बाद में कहते हैं जयपुर वालों के समझाने पर किसी युद्ध में नहीं गए। नेक्स्ट लिखो दोरई 1659 युद्ध के बाद जसवंत सिंह औरंगजेब के पक्ष में गए। जसवंत सिंह औरंगजेब के पक्ष में गए और औरंगजेब ने इनको पहली बार कहां भेजा था? दक्षिण भारत शिवाजी के खिलाफ, और दूसरी बार कहां भेजा? उत्तर भारत पिंडारियों के खिलाफ। लेकिन उत्तर भारत में जसवंत सिंह जी मर गए। कल लिखेंगे। थैंक यू।